जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। और साथियों पूछा है कि बताइए जी, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वे किसके अवतार थे तथा उनका विवाह क्यों नहीं हुआ था? अगर विवाह हुआ था तो किससे हुआ, जरा उल्लेख दीजिए। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, धन्यवाद। इसी प्रकार बड़े बड़े अच्छे प्रश्न पूछते रहे हैं और जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो भी सुन रहे होंगे। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं और ये हम दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D3 का 217 से हम बताने के लिए जा रहे हैं कि कोई भी विद्वान अगर कोई प्रमाण पूछे कौन से ग्रंथ से है क्या है, तो हम इस कोड के तहत ये प्रमाण बताएंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय को न गंवाते हुए चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। साथियों चलते हैं। तो साथियों, एक समय की बात है जिस समय राजा हरिश्चंद्र जी को विश्वामित्र जी ने पूरा राज्य ले लिया था और राज्य लेकर एक तरह से राज्यहीन कर दिया, भिखारी कर दिया। उस समय जब राज्य छोड़कर बिकने के लिए काशी की ओर जा रहे थे, तो उनके पीछे, राजा हरिश्चंद्र जी के पीछे उनके पूरे नगरवासी, अयोध्यावासी रो रहे थे। तो उनको चुप करने के लिए थोड़ी देर के लिए हरिश्चंद्र जी और उनकी पत्नी तारा रुकी। तभी विश्वामित्र जी आ गए और डंडे से महारानी सैब्या तथा तारा, जिसका दूसरा नाम सैब्या है, तारा का नाम, डंडे से प्रहार किया। इस प्रकार डंडे से प्रहार को देखकर आकाश में जो 5 विश्वदेव हैं, जैसे 2 अश्विनी कुमार हैं, 12 आदित्य हैं, इसी प्रकार 5 विश्वदेव भी हैं। और वो आपस में इस तरीके से चर्चा कर रहे थे आकाश में कि यह विश्वामित्र तो बड़ा ही पापी है, न जाने किस लोक में जाएगा। और इन यज्ञकर्ताओं में महाराज ने और राज्य को से नीचे उतार दिया, राज्यहीन कर दिया। इस तरीके से 5 विश्वदेव चर्चा कर रहे थे। तो 5 विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया, बहुत भयंकर क्रोध आया और बोले, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुमने जो चर्चा की है उसका दंड भुगतो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम इसी लायक हैं, तुम्हारे पापों का अंत ऐसे ही होगा। तुम पापी हो, तुम संत महापुरुषों की निंदा करते हो। तो उस तरीके से विश्वामित्र जी ने उन 5 विश्वदेवों को शाप देते हुए कहा, तुम लोग सब लोग जाओ, मनुष्य हो जाओ, फिर उनके और बहुत समय तक पृथ्वी पर रहो। तब ऐसा सुनकर 5 विश्वदेव डर के कारण संत ऋषि मुनियों के चरणों में गिर पड़े। भगवान, हे विश्वामित्र जी, कृपा करो, कृपा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कृपा। चरण पकड़ लिए, चरणों में डर गए, रोने लगे, स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे और चरणों में गिर गए, चरण दबाने लगे, रोने लगे। तो संत बड़े परमार्थी, संत तो हृदय बड़ा नवनीत की तरह होता है। तो विश्वामित्र जी का हृदय उनको देखकर पिघल गया और प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। तब उन्होंने, विश्वामित्र जी ने पुनः उन्हें शाप के बाद में एक पुनः फिर वरदान दिया कि जाओ, तुम मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे और तुम्हारे मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होगा। अतः तुम काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। पुनः तुम जल्दी से अपने देवता बन जाओगे। 5 विश्वदेव जिस पोजीशन पे हैं, स्वर्ग में हैं, और 5 विश्वदेव इसी पद पर फिर आ जाओगे, फिर देवता बन जाओगे और पुनः आप देवत्व को प्राप्त हो जाओगे कुछ समय बाद, क्योंकि जल्दी से आप इस योनि को समाप्त कर लोगे मेरे वरदान से। वही 5 विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वही 5 विश्वदेव द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न होकर 5
द्रौपदी के पुत्र हुए, 5 पांडवों के 5 पुत्र हुए द्रौपदी के द्वारा। वही द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के पुत्र थे, जो जिनको अश्वत्थामा ने मारा था और जिनका विवाह नहीं हुआ था, और जिससे वो जल्दी से अपनी योनि को काटकर और पुनः विश्वदेव की पदवी पर पहुंच गए थे, पुनः देवत्व को प्राप्त हो गए थे। तो साथियों, हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है और प्रमाण से दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वीडियो को बार बार रोक रोक कर पुनः पॉज करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके बाद में भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करें, जिससे हम पुनः आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित कहते हैं, क्योंकि कोई भी बात हम लोग बिना शास्त्रों के, बिना प्रमाण के नहीं बोलते हैं। यही हमारे चैनल की पहचान है। तो साथियों, हम मिलते हैं एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।